बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैदान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 15 दिसंबर 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर साल रशिया के सदर की जानिब से इन आखिरी महीनों के अंदर, दिसंबर के अंदर, ये सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। गुज़िश्ता साल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की गई थी। उसकी वजह थी यूक्रेन के अंदर रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो तो अब भी चल रहा है, लेकिन पहले हालात डिफरेंट थे। गुज़िश्ता साल इन्हीं महीनों के दौरान यूक्रेन की जानिब से क्रेमलिन को टारगेट किया जा रहा था, मॉस्को को टारगेट किया जा रहा था, और हालात ऐसे थे कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ी थी। और अब जो यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों की हालत है वो आपके सामने है कि यूक्रेन को ना ही अमेरिका और ना ही यूरोपियन यूनियन मदद इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। और यूक्रेन आने वाले चंद महीनों, रमज़ान का दरोफ के मुताबिक आने वाले चंद महीनों का गेम बाकी रह गया है, और ये जंग आने वाले चंद महीनों में रमज़ान का दरोफ ने कहा कि ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, ये जंग कब ख़त्म होगी, रशिया के अहदाफ क्या हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लाइव कॉल भी व्लादिमीर पुतिन को रिसीव हुई, और सामने भी व्लादिमीर पुतिन ही थे। व्लादिमीर पुतिन से सवाल करने वाले, रूस के सदर से सवाल करने वाला भी व्लादिमीर पुतिन का एक बॉडी डबल था, जिसे देखकर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हैरान भी हुए। मैं आपको वो मनाजिर भी दिखाऊंगा। फिर सवाल क्या किया गया, जो बॉडी डबल व्लादिमीर पुतिन था उसकी जानिब से सवाल क्या किया गया, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या जवाब दिया। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल कुछ इंपॉर्टेंट सवालात के जवाबात मैं आपको बता दूं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से जब पूछा गया कि यूक्रेन जंग, यूक्रेन के अंदर जो रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है वो अभी तक चल रहा है, तो इसका एंड क्या है, आपका हदफ क्या है, और पीस किस तरह से हो सकता है, अमन किस तरह से हो सकता है, तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Peace will come when we achieve our goals, and as to the goals, they have not changed. I can remind you what we spoke about. And we were talking about denazification and demilitarization of Ukraine, about a neutral status for Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की। वही जवाब दिया कि हम जब तक यूक्रेन को डीनाजिफाई या डीमिलिटराइज नहीं कर लेते तब तक हमारा ये ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर जारी रहेगा। लेकिन ये वो जवाब नहीं है जो मैं और आप सुनना चाहते हैं। हम वो जवाब सुनना चाहते हैं कि हमें ये बताएं कि क्या आप पूरे यूक्रेन को कंट्रोल करेंगे या आधे यूक्रेन को कंट्रोल करेंगे। डीनाजिफाई या डीमिलिटराइज वाली बातें हमारी समझ में नहीं आती। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं, लेकिन एक इशारा, एक सवाल के जवाब में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बता दिया कि रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का हदफ है क्या, और ये ऑपरेशन कहां पर जाकर रुकेगा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ओडेसा रशिया है, हिस्टोरिकली ओडेसा रशिया है, और हिस्टोरिकली जो सदरन ईस्टर्न यूक्रेन और सदरन यूक्रेन ये रशिया के इलाके हैं, और यूक्रेन को ये बात समझनी चाहिए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Black Sea shore went to Russia following the Russian-Turkish wars. This has nothing to do with Ukraine. Odessa is a Russian city. Crimea is Russian. Everyone knows that perfectly well. But they started making up historical nonsense. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने बातों बातों में अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का हदफ बता दिया यूक्रेन को, और ये कहा कि जो ओडेसा का इलाका है वो हिस्टोरिकली रशिया है। ये बात आप तुर्की से जाकर पूछ लें। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं स्किम स्कैन करके, कि तुर्की और रशियन एम्पायर के दरमियान, ऑटोमन और रशियन एम्पायर के दरमियान जंगें भी हुई थी, फिर एक मुआहिदा भी हुआ, और उस मुआहिदे के तहत ये जो क्राइमिया है या फिर ओडेसा है, ये कैथरीन दी ग्रेट हुआ करती थी रशिया के अंदर, रशियन एम्पायर के अंदर। रशियन एम्पायर के लीडर उस दौर में ये ऑटोमन एम्पायर से ये जो इलाके हैं सदरन यूक्रेन वाले जो ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं, ये तमाम के तमाम इलाके आ गए थे रशियन एम्पायर के पास। तो उसका रेफरेंस दे रहे थे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, और रूस के सदर ने कहा कि ओडेसा भी हमारा है, क्राइमिया भी हमारा है, तमाम का तमाम सदरन यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन हमारा है। और फिर सोवियत यूनियन बनने के बाद ये हमने यूक्रेन एसएसआर का हिस्सा इन इलाकों को बना दिया था, मुझे पता है। और फिर सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी ये इलाके यूक्रेन को दे दिए गए थे, लेकिन यूक्रेन ने क्या किया
यूक्रेन बुली करता रहा। यूक्रेन को पता था कि यहाँ पर एथनिक रशियंस ज़्यादा रहते हैं, ये हिस्टोरिकली रशिया के इलाके हैं। तो यूक्रेन ने आगे से क्या किया, यूक्रेन ने क्या सलूक किया इन रशियंस के साथ जो ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन के इलाकों में जो रशियन रहते थे उनके साथ यूक्रेन ने सलूक ठीक नहीं किया। और उसकी मिसाल मिलती है 2014 के इंतखाबात से। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से सवाल किया गया कि क्या कोई सवाल पैदा होता है कि आप अब भी यूक्रेन के साथ बातचीत की टेबल पर बैठ करके तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो हल कर लें और जंग नहीं बल्कि बातचीत की टेबल पर ये मामला यूक्रेन के साथ अमन हो जाए, पीस हो जाए। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। It all began with a coup d'etat in Ukraine in 2014. Before that, we've been trying our best for decades. We've been trying to build normal relations with Ukraine. Despite the tragedy of these events, we've always been saying that the Russians and the Ukrainians are one people, essentially, and what we're witnessing now is a great tragedy resembling a civil war between the brothers, when brothers are on opposing sides. And it's not even their fault. The entire southeast of Ukraine has always been pro-Russian. Historically, these were Russian territories. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने वही बातें की 2014 के इंतखाबात वाली बातें की और ये कहा कि जो हरकतें यूक्रेन ने की एथनिक रशियंस के साथ, तो उसके बाद हमने ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने का फैसला किया। वरना हमारी नीयत हमेशा से यही रही कि हम अमन रखें अपने पड़ोसी के साथ। भाई कहा यूक्रेनियों को कि ये हमारे भाई हैं और ये भाइयों के दरमियान एक जंग हो रही है और उसकी वजह वेस्ट को करार दिया और ये कहा कि अगर यूरोप वेस्ट के हाथों में खेलेगा तो फिर ऐसे यूरोपियन कंट्रीज से ताल्लुकात रख के हमें कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होने वाला है। इस दौरान, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के सदर कुछ ऑनलाइन कॉल्स भी रिसीव कर रहे थे। तो सामने स्क्रीन के ऊपर व्लादिमीर पुतिन अपीयर हुए। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत हैरत से देखा एक मरतबा स्क्रीन को कि ये मेरा बॉडी डबल कहाँ से आ गया। बिल्कुल वही शक्ल सूरत, वही आवाज़, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन वाली आवाज़ ये बॉडी डबल भी निकाल रहा था। और इसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। ये बेसिकली आपको मालूम होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अब ये चीज़ें बिल्कुल मजाक बनकर रह गई हैं, लेकिन ये जितना मजाक है और जितना आसान है ये सब कुछ करना, उतना ही नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। पूरी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, AI को लेकर एक बहस बनी हुई है। और ये भी एक स्टूडेंट ही था। इस स्टूडेंट ने सवाल किया कि मैं सेंट पीटर्सबर्ग से मेरा ताल्लुक़ है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा सवाल ये है कि आपका कोई बॉडी डबल है। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Artificial intelligence. So he did not introduce himself, this person from St. Petersburg. Oh well, I see. You can talk like me and use my voice, my pitch, but I figured that only one person could speak like myself and use my voice, and this is going to be me as regards the AI. This is my first twin. This is my twin number one. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन से जो गुफ्तगू हुई तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन पहले तो हैरान हुए और फिर स्टूडेंट के सवाल पर जवाब देते हुए रूस के सदर ने कहा कि मेरा कोई बॉडी डबल नहीं है। स्टूडेंट ने एक और सवाल भी किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं। तो रशिया के सदर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और रशिया पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रशिया पूरी दुनिया में
सबसे आगे आपको नजर आएगा। ये थी व्लादिमीर पुतिन की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने आपको स्किम स्कैन करके जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट सवालात थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। वैसे तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये घंटों तवील थी, फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन सेपरेट था, लेकिन ज़्यादातर बातें रूस के सदर ने वही बातें की जो हिस्टोरिकल बातें करते हैं और वेस्ट का प्रोपेगेंडा जिस तरह से बयान करते हैं, और वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ रशिया ने अच्छे ताल्लुकात हमेशा रखने की कोशिश की, इंक्लूडिंग यूक्रेन के साथ भी, लेकिन क्यों वो अच्छे ताल्लुकात कायम ना रखे जा सके, ये रीजंस रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बेसिकली अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। और अपने जो इंटरनल कंट्री के मामलात हैं उन पर भी रूस के सदर ने काफ़ी देर बातें की, लेकिन जो हमारे रिलेटेड चीज़ें थीं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को ब्लैक सी से काटेंगे। ये सवाल हमारे जहनों के अंदर तब से था जब से रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और हमारा अंदाज़ा भी था कि रशिया ब्लैक सी से काटे बगैर अगर रशिया के ऑपरेशन रुक गया तो रशिया को इतना फ़ायदा इस ऑपरेशन का हासिल नहीं होगा जितना फ़ायदा, जितनी देर इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में रशिया के सदर को लगी, और जितनी बड़ी पार्टी मुखालिफ पार्टी से रूस के सदर ने मुकाबला किया, तो फिर ब्लैक सी से काटे बगैर रशिया को ये ऑपरेशन अपना नहीं रोकना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो रशिया के सदर ने नहीं कहा, लेकिन उनकी इस बात से, ये जो ओडेसा की बात कर रहे थे, उनकी इस बात से ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि रशिया यूक्रेन को ब्लैक सी से काटेगा और फिर रशिया का ऑपरेशन इख्तिताम पजीर होगा। और रमज़ान का द्रोफ के मुताबिक आने वाले चंद महीनों में रशिया का ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उसकी वजह रमज़ान का द्रोफ ने बताई कि यूरोप और अमेरिका की मदद इमदाद का ना मिलना, यूक्रेन आने वाले चंद महीनों ही इस इमदाद के बगैर सरवाइव कर सकता है, लेकिन अभी चांसेस हैं। अमेरिका की मदद के चांसेस तो बहुत कम हैं। रिपब्लिकन्स का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और रिपब्लिकन्स यूक्रेन को मज़ीद बिलियंस डॉलर्स देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन से कुछ अच्छी खबरें यूक्रेन के सदर को आज भी मिली हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान के कंसर्न्स दूर कर दिए जाएं तो हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन से 50 बिलियन यूरोस की जो इमदाद है वो भी यूक्रेन को मिल जाए। आज क्या खुशखबरी यूक्रेन को मिली यूरोपियन यूनियन से, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की बातों से आपको क्या लगता है कि रशिया के सदर का हदफ यूक्रेन के अंदर क्या है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।